हेलो एवरीवन, सो वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक। कहाँ से? आपकी एनसीईआरटी मैथ्स की बुक से। ठीक है, तो अभी हमारा टॉपिक जो है कंटिन्यूड है। दिस इज योर लेक्चर नंबर 3। दिस इज पेज नंबर 273 और चैप्टर चल रहा है 12, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। ठीक है, तो आज हम इसकी बात कर रहे हैं। देखो, दिस इज ऑन योर पेज नंबर 273। सबसे नीचे लिखा है एक सेक्शन फॉर्मूला। आपको याद है सेक्शन फॉर्मूला? देखो, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपने कर रखी है सबने। ठीक है, और हमने अब जो नया टॉपिक कर रहे हैं उस सब में हमने क्या किया है, एक नई चीज एंटर की है। वो कौन सी है? जेड, एक्स और वाई, यानी कि दो जो एक तरह से आप सोचो अपने अपने फ्लोर की तरफ देखें हम, तो एक एक्सिस जो दो लाइनें दिख रही है ना, एक लाइन को हम एक्स कहते हैं, दूसरी को हम वाई कहते हैं, और जो ये स्टैंडिंग लाइन बन रही है इसका नाम हमने क्या रख दिया? जेड। तो अब हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उन सब में क्या कर रहे हैं, एक्स वाई के साथ में एक जेड को अटैच कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? बाकी सब कुछ हम वही काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली याद है डिस्टेंस फॉर्मूला हमने कल किया था लेक्चर 2 में? बिल्कुल वही x और y के साथ में हमने अब एक z की एडिशन कर दी। ठीक है, इसी तरह आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ रखा है क्लास 10th में। अब फिर से वही बात है, एग्जैक्टली वही है। सो बिल्कुल छोटा सा काम है आज का हमारा। उसमें भी फिर से हमने एक्स वाई की बजाय 3 पॉइंट से डील करना है। उनका नाम क्या होगा? एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देती हूँ पुरानी बात भी, और जो हमने करना है आज वो भी। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली बात, वहां जो आपने पढ़ा था एक बार हल्का से रिवाइज करेंगे, तो हमें सिर्फ जेड ही डालना है, उसके अंदर और कुछ नहीं करना। वहां पर देखो, ऐसे हम यहाँ लेते थे 2 पॉइंट्स, लेट इट बी 1 2 एंड 3 4, और हम कहते हैं कि सपोज कोई पॉइंट है जो इनको डिवाइड करता है, वो पॉइंट हमेशा इस लाइन के ऊपर होगा, याद रखना। ठीक है, ये बात हमें कभी कभी जरूरत पड़ जाती है कि अगर मैंने कहा कि एक लाइन है और एक पॉइंट इनको डिवाइड कर रहा है, तो सिंपल सी बात है कि वो पॉइंट डेफिनेटली इस लाइन के ऊपर ही कहीं ना कहीं जरूर होगा। ये नहीं है कि लाइन से बाहर आ जाएगा, ये बात हमें जरूरत पड़ेगी इस बात की। ठीक है, दैट इज वाई मैं इसको दोबारा से अलग से रिकॉल कर रही हूँ। और अगर हम इसकी रेशियो निकालनी है, सपोज करो मैं अलग से नंबर एक और लिख रही हूँ, सपोज there is a point which divides it in the ratio 5:6। ठीक है, तो तुम्हें याद है हम क्या करते थे? एक यहाँ लगाते थे 2 क्रॉस, 5 को उधर और 6 को इधर। यू रिमेम्बर? तो पहला जो पॉइंट आ जाता है वो होता है ये 6 या 5 into 3, योर चॉइस। 5 into 3 प्लस 6 into 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 6। ठीक है, और फिर 5 into 4। ये जो नीचे डॉट लगाते हैं ना, इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हम बड़ा बड़ा क्रॉस नहीं लगाते, और ना ही ये 5.4 है, दिस इज 5 × 4। ठीक है, तो गलती कंफ्यूजन नहीं करना इस डॉट को लेकर। 6 × 2 डिवाइडेड बाय 5.6। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, गॉट इट? नाउ हम क्या कहने वाले हैं, अगर हमारे पास यही 2 की बजाय 3 पॉइंट हो जाए, ठीक हो गया? मैं हर बार अलग से बड़ा पॉइंट लिख रही हूँ तो सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो कि 1 2 3 कौन से हैं। ठीक हो गया ना? तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? 1 2 3 एक्स वाई जेड, इन तीनों की बात कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली वही होगा कि जिस तरह हमने पहले निकाला था, अब बस वहां पर हमने एक्स और वाई किया था, और यहाँ हम क्या करने वाले हैं? 1 पॉइंट इज पेंडिंग, लिखेंगे दैट विल बी योर 5 into 8 प्लस 6 into 7 divided by 5.6। so that is your new entry in the class 11th। ठीक हो गया? तो ये सेक्शन फॉर्मूला हमने कोई नया काम नहीं किया, बस वही कर रहे थे। सिर्फ हमने हर काम में, देखो 3D में डिस्टेंस फॉर्मूला किया, वहां भी हमने 2 के साथ एक और अटैच कर दिया। अब हम सेक्शन फॉर्मूला कर रहे हैं, यहाँ भी एक्स और वाई तो पहले से थे हमारे पास, हमने लास्ट ईयर भी कर रखे हैं, और उसके साथ हमने एक नई एंट्री दे दी z की। ठीक है, एक मैं हल्का सा आपको दोबारा से बता देती हूँ। ये देखो, हमने यहाँ लिए 3 पॉइंट, 1 2 3, फिर हमने लिए 2 पॉइंट, एक और पॉइंट 5 4 6, लेट इट बी a, लेट इट बी b, और यहाँ हमने कहा देयर इज ए पॉइंट which divides, I don't forget the point must be lying on the line, which divides the line in the ratio 7:8। तो बस अब ये आराम से आपको मैं जितने मर्जी क्वेश्चन दूं, यू कैन डू ऑल दीज क्वेश्चन। ठीक है ना? तो हमने कुछ नहीं करना, वही पुराना काम, वही क्रॉस एरोज लगाने हैं। देखो, हमेशा ना सिंपलेस्ट मेथड रखा करो, ताकि बजाय फॉर्मूला याद करने के हमें ये आसान हो जाएगा। इसमें कोई गलती का चांस नहीं है। आराम से 2 नंबर लिखे। देखो, बार बार मैंने ऐसे किया, पहले क्वेश्चन में एक्स वाई वाले में भी ऐसे किया था, 5 और 6 लिखा, 2 क्रॉस लगाए, फिर जब मैंने एक तीसरा नंबर भी ऐड कर दिया तब भी इसको ऐसे ही रहने दिया, और जब मैं बिल्कुल अलग से क्वेश्चन कर रही हूँ, और बड़े आराम से दिख रहा है कि जो 7 है उसने वहां मल्टीप्लाई होने जाना है, और जो पीछे वाला नंबर है 8 है उसने
अदर साइड में मल्टीप्लाई, ठीक है। इसके साथ ही आपने वहां एक वर्ड और पढ़ा था, याद है? बोलो बोलो। अगर मैं इसको इंटरनल कहती हूँ तो एक्सटर्नल याद है वर्ड? एक्सटर्नली। अब एक्सटर्नली का मतलब क्या है? देखो, आई टॉक अबाउट द लाइन ए बी, ठीक है। अगर मैं उसकी बजाय, इस बी की बजाय मैं ए पी की बात करूं, ठीक है, और इस लाइन को हम आगे एक्सटेंड कर दें, तो एक पॉइंट क्या, सारे के सारे पॉइंट जो है आगे जो आने वाले हैं वो इस लाइन ए पी को, यानी इस लाइन को जो वो डिवाइड करेंगे उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नली। दैट इज नोन एज एक्सटर्नली। गॉट द डिफरेंस? तो अगर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये होता है इंटरनली, ठीक है। अब एक्सटर्नली को कैसे डिफाइन करें? एक्सटर्नल जो होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, दैट इज बिल्कुल एग्जैक्टली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमने इस रेशो को यहाँ 7:8 लिया है तो ये वहां बन जाता है 7:8 इंटरनली। गॉट इट नाउ? यानी कि हम एग्जैक्टली, सपोज क्वेश्चन कहता है कि फाइंड the coordinates of the point which divides the line A with these coordinates, B the coordinates, ठीक है, in the ratio 7:8 externally। तो आपने पहली लाइन जो लिखोगे, you will write down let the point P divide the line AB 7 in the ratio 7:8 internally। अगर उसने 7:8 एक्सटर्नल बोला है तो आप पहले उसको इंटरनल में कन्वर्ट करोगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं? आई थिंक यू गॉट इट। क्या करते हैं? 7:8। मान लो यहाँ पर रेशो 2:3 एक्सटर्नली होगी तो आप क्या करोगे? 2:3 एक्सटर्नली होगी तो उसका नाम बन जाएगा 2:3 इंटरनली। फॉर्मूला बिल्कुल वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बस जो आपका यहाँ पर प्लस था उसकी बजाय यहाँ क्या चलता जाएगा? माइनस। तो जब माइनस में चलेगा तो देखो ऊपर तो मल्टीप्लाई दिख ही रहा है कि यहाँ -8 मल्टीप्लाई होगा। डोंट फॉरगेट नीचे भी आपके पास 7 - 8 बन जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अगर हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, सपोज करो यहाँ पर आई डू अ क्वेश्चन फॉर यू, लेट इट बी फॉर 2:3 एक्सटर्नली, यानी कि 2:3 एक्सटर्नली मीन्स, जल्दी से बोलो, दैट विल बी 2:3 इंटरनली, ठीक है। और फिर हमसे यहां लगाएंगे 2 क्रॉस एरो, -3 × 1 2 × 4 डिवाइडेड बाय 2 - 3। ये जो और चॉइस एक काम करते हैं, इसको हम आगे पीछे नहीं करते। वी स्टार्ट फ्रॉम हियर 2 × 4 -3 × 1। ठीक हो गया? बेटर रहेगा हमारे लिए। आई टोल्ड जनरलाइज कर लो, गलती नहीं करनी, ठीक है। देन 2 × 5 -2 × 3 डिवाइडेड बाय अगेन 2 - 3, ठीक है। और फिर से वही 2 × 6, साथ में कौन आएगा? -3 × 3 डिवाइडेड बाय अगेन 2 - 3। और जो ये सॉल्व करके वैल्यूज आएंगी, आई एम नॉट राइटिंग फॉर यू। देखो मैं आपको कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करके दिखा रही, क्योंकि वहां 2 3 नहीं होगा, वहां नंबर होंगे आपके एग्जामिनर की मर्जी के और कैलकुलेशन होगी आपकी, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपको सब आती है। और इस डॉट को हम क्या करते हैं, बजाय बार बार बड़ा बड़ा क्रॉस लगाने के ना, हम क्या करते हैं नीचे की तरफ छोटी सी डॉट लगा देते हैं, उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये कंफ्यूज डॉट से, पॉइंट से मत कर लेना। एक तो ये चीज जो है आपने एक तरह से पुरानी रिपीटेड है। दिस इज अ समराइज, आई हैव समराइज ऑल दिस फ्रॉम द पेज नंबर 274। 274 पर लगभग नीचे देखो, केस 1 से ऊपर ऊपर, यू गॉट इट नाउ। एंड देन इज द केस 1, यू नो द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट क्या होता है? रेशियो 1:1, ठीक है। तो अगर m और n दोनों 1 1 होंगे, सपोज करो यहाँ पर मैं 2 3 की बजाय अगर यहाँ पर दोनों को 1 and 1 लिख दूं, हमने क्या बोला है? मिड पॉइंट, ठीक हो गया। अगर ये मिड पॉइंट है तो देखो क्या बनेगा? 1 1 मल्टीप्लाई को मैं बिल्कुल नहीं शो कर रही हूँ, तो हम क्या करने वाले हैं? यू सी, फिर से वही एक तरह से एरो बन जाएंगे ना, इसको हम आसान कर लेंगे बाद में। 1 × ये बन गया 1 + 4 डिवाइडेड बाय 1 + 1 2, देन इज 2 + 5 डिवाइडेड बाय अगेन 1 + 1 2, और उसके बाद 3 + 6 डिवाइडेड बाय 2। तो ध्यान से देखो तो हमने क्या किया है, उन कोऑर्डिनेट्स को प्लस करते गए, यानी x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2। आपने ये फॉर्मूला भी किया हुआ है, ठीक है। तो हम पुराने काम के अंदर क्या कर रहे हैं, बार बार हम सिर्फ एक तीसरा कोऑर्डिनेट ऐड कर रहे हैं, जिसको देखो अगर आप ध्यान से देखो ना, तो हमने टॉपिक नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है
कि बेसिकली अगर आपके जो हम एक्स वाई जेड की बात करते हैं ना, तो अपने रूम के कॉर्नर को देख लिया करो फटाफट से। एक लाइन आपकी बनती है एक्स, वो जो कॉर्नर है ना जहाँ पर ये तीनों लाइनें मिल रही हैं कॉर्नर की, उसका नाम रख दिया हमने 0 0 0। हमारा एक रेफरेंस पॉइंट जरूर होता है कि जीरो कौन है, जीरो कोई हवा में थोड़ा ही है, तो जीरो को हमें मानना पड़ता है। सबसे जीरो से ही हम काउंट शुरू करते हैं ना, तो इसलिए जीरो बनाते हैं हम अपने रूम के वेयर जहां भी हो आप उस कमरे का कॉर्नर देखो, उस कॉर्नर का नाम हमने लिखा है 0 0 0, यानी कि वहां से ना तो कोई लेंथ है, ना तो कोई ब्रेड्थ की तरफ गया और ना ही कोई ऊपर की तरफ। गॉट इट नाउ? सो दैट इज इट्स कॉल्ड नाउ 0 0 0। ठीक है, और मिड पॉइंट सब कुछ बाकी आपका पुराना काम है। जैसे वहां पर 2 थे 0 0, यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा फ्लोर था बेसिकली वो, एक लाइन थी x, दूसरी लाइन थी y। अब हम बात करेंगे साथ में इस z की, यानी कि हर क्वेश्चन में हम एक हाइट को भी लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारा फ्लोर से काम तो चलता नहीं है। अब हम कुछ भी चीज देखेंगे, कॉपी पेन, ये मेरा पेन, ये सब कहाँ है? दे आर ऑल इन द स्पेस, यानी कि वो सब जमीन से ऊपर उठे हुए हैं। उनकी लेंथ और ब्रेड्थ यानी एक्स और वाई तो है, पर उनका साथ में हाइट भी है। क्लियर? तो हमारे पास जो रूटीन लाइफ में बातें चलती हैं वो हमारी विद हाइट चलती हैं। एक्स और वाई हमारा काम नहीं चलाते, तब भी हमें आगे लेके जाना पड़ा। ठीक है, तो इसके बाद देखो, अब उसने कहा केस 2, लुक एट द पेज 275, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर विच डिवाइड्स PQ in the ratio k:1 are obtained by, ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। एक्चुअली पता है क्या होता है? देखो सपोज करें, फाइंड द रेशियो इन विच दिस पॉइंट, एक रेशियो बतानी है कि ये पॉइंट डिवाइड्स द लाइन। ठीक है, फाइंड द रेशियो इन विच, सपोज ए पॉइंट मान लेते हैं, यही बात कर लेते हैं, फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड्स AB। ठीक है, हमें आमतौर पे करने की आदत है, हम क्या करेंगे, इसको m मान लेंगे और इसको n मान लेंगे, और हम क्या करेंगे, m और n से क्वेश्चन शुरू कर देंगे। ठीक है, अब हमारी प्रॉब्लम ही हो जाएगी बाद में थोड़ा सा आगे चल के कि हमारे पास अननोन हो जाएंगे 2। ठीक है, तो एक बात बताओ, हमें जब अननोन ही करना है तो हम क्यों ना एक ही अननोन बना लें। देखो अगर इसी को मैं ऐसे कर दूं m/n=1, तो ये बात आपने पढ़ी हुई है ना रेशियो क्वेश्चन के अंदर कि m/n=1 इज सेम एज m रेशो n। ठीक हो गया, तो हम एक काम करते हैं k:1, ताकि m/n का काम ही खत्म हो जाए और हम काम आ जाए आसान सी बात पर, m/n=k। ठीक है, वैसे ये बात आपने 2 डायमेंशन में फिर से पढ़ी हुई है। तो हमें जब कभी वो कहेगा फाइंड द रेशो इन विच these 2 points are divided by the other one, तो हम क्या करेंगे, फाइंड द रेशो। जब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने रेशो को हमेशा क्या मान लेना है, k:1, और आपके पास एक अननोन रहेगा, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो नाउ डायरेक्टली वी कम टू द एग्जांपल्स ऑन द पेज 275 गॉट इट? लुक एट द एग्जांपल नंबर 7, यू डोंट नीड एनी हेल्प। क्या क्वेश्चन है? फाइंड कोऑर्डिनेट्स। देखो क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ने में कोई खास दिक्कत होती नहीं है, यू मस्ट रीड द क्वेश्चन अगेन। अगर आपको जरा सा भी डाउट होता है कि पूछ क्या रहा है, अपनी मर्जी के आंसर नहीं देने होते, जो वो हमसे पूछ रहा है हमने वही बताना है उसको। ठीक है, ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग सो एंड सो इन द रेशियो 2:3 इंटरनली एंड एक्सटर्नली। और ये दोनों हमने अच्छे से किए हैं। क्या करने वाले हो आप, दोनों पॉइंट लिखोगे, पॉइंट के नीचे 2 और 3 लगाओगे, और फिर आप लगाओगे 2 क्रॉस एरोज। क्रॉस एरोज लगाने के बाद जैसे हमने 10th में किया था, 2 पॉइंट आया करते थे, अब की बार उसने भी 3 दिए तो हम भी आंसर में 3 देंगे उसको, राइट? और अगर एक्सटर्नली है तो क्या करने वाले हो, उसने कहा है 2:3 एक्सटर्नली। आप पहला काम, डोंट स्टार्ट इमीडिएटली, ठीक है, यू राइट डाउन 2:3 एक्सटर्नली मीन्स यहां पर 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2:3 इंटरनली। ठीक है, 1 मिनट लगता है ये लाइन लिखने में, और ना तो आपको गलती रहती है और ना ही आपके टीचर को जो पेपर चेक कर रहा है इस बात में रहता है कि पता नहीं इसने कॉपी कर लिया किसी और से, राइट? तो ध्यान रखना इस बात का। अच्छा, इसके बाद हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 है, आपके सामने पूरे क्वेश्चन सॉल्व है। देखो मैं इसीलिए बार बार मैं आपको कहती हूँ जब भी पढ़ना होता है एनसीईआरटी की 11th की बुक सामने रखो। अब आप भी देख रहे हो, मैं भी आपको देखकर वही क्वेश्चन बता रही हूँ, वही वैल्यूज, राइट? एग्जाम्पल नंबर 8, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कलीनियर। ये फॉर्मूला हमने, ये कलीनियर वर्ड पहले भी पढ़ा था, वहां हमने यूज किया था डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है?
और यहाँ कौन सा उसने बाय नेम बोला। देखो अगर वो बाय नेम कोई फॉर्मूला ना कहे, सिर्फ ये कहे शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन इज योर चॉइस। आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हो, आप सेक्शन फार्मूला यूज करते हो, इवन यू रिमेंबर एक और फार्मूला था, एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम 0 शो करते थे, याद है ना। अभी हमने वो नहीं किया। एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम क्या शो करते थे, 0, और कहते थे ये कोलिनियर है। यानी कि अगर हमने पर्टिकुलर मेथड उसने हमें नहीं दिया कि इससे बताओ तो ओपन है, पर अगर उसने कहा है कि वही यूज करो देन यू हैव नो चॉइस। अच्छा एक बात करते हैं इस क्वेश्चन में, अगेन आई मेक यू अंडरस्टैंड कि हमें क्या करना है। कैलकुलेशन आपकी, ठीक है, वो आपको करनी आती है। क्वेश्चन जो दोबारा से एक बार पढ़ो तब तक। हाँ रीड अगेन, शाबाश। क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, यूजिंग सेक्शन फार्मूला। देखो हमें दिया है उसने 3 पॉइंट एंड आई एम नॉट राइटिंग एनी ऑफ देम फॉर यू। चलो ए बी सी मान लेते हैं, लेट इट बी ए बी एंड सी। हम बी को अलग से लेते ही नहीं, ठीक है। उसने हमें कहा ए इतना है, फिर बी दिया और फिर दिया सी, ठीक है। एक बात बताओ, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, इसका मतलब है कि अगर हम देखो सपोज करते हैं कि बी जो है इनको डिवाइड कर रहा है। अब हमें बिल्कुल नहीं पता होता, आई टोल्ड यू हम ग्राफ नहीं बना रहे, तो हमने रफ एस्टिमेट लगाया कि चलो हम एक लाइन बनाते हैं और हम तीनों का नाम लिख देते हैं। सपोज करते हैं कि जो बी है वो इस लाइन पर लाई करता है, अभी हमें बिल्कुल नहीं पता, ठीक है ना, यही तो वो पूछ रहा है हमसे कि हाँ या ना। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये लाई करता है, ठीक है, और कौन सी रेशो में डिवाइड करेगा फिर ये, क्योंकि रेशो भी नहीं बताई उसने हमें तो, ठीक है। तो लेट द रेशो बी k:1, ठीक है। नाउ लुक विद मी, ए बी सी बी द गिवन पॉइंट्स। उसने पी कहा है, ए बी बोला, चलो हम भी पी और ए बी कर लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं करना हमें, बुक के साथ चलते हैं। P डिवाइड ए बी इन द रेशो k:1, ठीक है। अब एक ध्यान से देखो बात, जो हमने 2 पॉइंट ले लिए हैं, अब उसने ए और बी जो लिए हैं वो लिए हैं पहले दोनों पॉइंट को, और जो तीसरा पॉइंट है उसको उसने माना है सी। अभी इसको सी नहीं पता, हमें ये पता ही नहीं है कि सी जो है वो इस लाइन पर है या फिर नहीं है। हमने अलग से कोई पॉइंट ले लिया। अब वो पॉइंट पी जो है, ये देखो ये जो के है ना, दिस इज ए चेंजिंग वन। कैसे, मान लो मैं सी यहाँ पर आएगा, सपोज सी यहाँ पर आए तो फिर के की वैल्यू इसके हिसाब से आएगी। तो अभी कुछ मत करो, सिंपल सा एक पॉइंट लेके चलते हैं कि मान लेते हैं कोई पॉइंट है पी जो ए और बी को k:1 में डिवाइड कर रहा है, और जैसे ही वो किया वो आपको आधा काम करना आता है। वी हैव डन इट। अब इस काम के बाद अब एक बात था, उसने देखो क्या कहा, हमारे पास आ गए 3 पॉइंट, ठीक है। आई एम राइटिंग फॉर यू, एक बार हम लिख लेते हैं इनको, इज 2k - 4 अपॉन k+1। इफ यू गॉट द कॉपीज कीप ऑन डूइंग विद मी। अपने हाथ में कॉपीज रखो और मेरे साथ करोगे तो यू विल बी नोइंग इवन बेटर, ठीक है। दिस इज योर एक्सपेक्टेड पॉइंट, ठीक है। यानी कि कोई भी पॉइंट जो इस लाइन पर हो और इसको डिवाइड करे, ठीक है, तो वो ऐसा होना चाहिए, उसमें ये चीजें वैलिड होनी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि जो तीनों के तीनों, हमारा जो तीसरा पॉइंट बच गया, कौन सा पॉइंट बच गया, उसने सी को छोड़ दिया 14 0 -2, यानी कि ये होना चाहिए 14 के बराबर, ये होना चाहिए 0 और ये होना चाहिए -2। तो हम क्या करते हैं, पहले हम के की वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट। सिर्फ एक पॉइंट के लिए, एनी पॉइंट ऑफ योर चॉइस। आप चाहो तो इन दोनों को इक्वल करके, हमें ये चाहिए ना कि हमारा अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं किसी भी तरह से तो यस है, और अगर नहीं आते हैं तो नो है, ठीक है। बट उसके लिए के तो एक ही होगा ना। देखो ये तो नहीं है कि हम यहाँ के अलग लगाएंगे, यहाँ अलग, यहाँ अलग, एक ही के लगाएंगे। उस के को निकालने के लिए आप चाहे इन दोनों को इक्वल रख लो, उसने इन्हीं को रखा है, और या फिर इसको किसी भी एक को इक्वल मान लो। उसने x को माना है ना, मैं ये 0 मुझे ज्यादा आसान लगता है तो मैं 0 को मान लेती हूँ, ठीक है। तो दिस इज 4k + 6, लेट एनीवन मान लेते हैं। ये हमें कंपल्शन नहीं है कि हमने x को ही माना है, उसने x को किया है ना, आप 0 वाले को ले लो, आपका आसान हो जाएगा, इजी भी हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय k+1 इज इक्वल टू 0, और झट से हमारी वैल्यू आ गई -3/2। अब ये जो k -3/2 है, ये तीनों पॉइंट्स पर वैलिड होना चाहिए। वैलिड का मतलब कि अगर मैं k की वैल्यू यहां लगाऊं तो क्या बनना चाहिए 14, और अगर यही k वाला मैं यहां लगाऊं तो बनना चाहिए -2। यानी कि k की वैल्यू लगाने से हमारे तीनों के तीनों पॉइंट, 0 तो हमने उसको दे दिया कि हाँ भाई इक्वल मान लेते, वहां से k निकाल लिया। उस k के आने के बाद हमने फर्स्ट में, यानी जो दो छोड़े थे हमने,
उन दोनों में उसकी वैल्यू लगाई, और अगर ये सारे के सारे बनते हैं सेम तो यस, क्योंकि पॉइंट इज ऑन द लाइन, और अगर कोई भी पॉइंट लाइन पर होगा तो वो डिवाइड भी जरूर करेगा। किस वैल्यू पर करेगा वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना, वो तो के की अपने आप आ ही जाती है, राइट। तो दिस वे आप दोबारा से एक बार शॉर्टकट में इसको रिपीट कर देते हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, 3 पॉइंट लिए, 3 पॉइंट में अभी तीसरे पॉइंट को भूल जाओ, ठीक है, सिर्फ किसी 2 पॉइंट की बात कर लो और कहो कि लेट देयर बी अ पॉइंट एक्स वाई जेड या कुछ भी, उसको वो डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो k:1, और हमने उस पॉइंट पे, तीसरा पॉइंट है ये, हमने इमेजिन किया है, अभी सी की बात नहीं हो रही, तीसरा पॉइंट जो है उसको हमने छोड़ा हुआ है, पी ले लिया हमने, एक अलग से चौथा पॉइंट ले लिया, और हमने पॉइंट से कोऑर्डिनेट निकाली कौन सी रेशियो में, k:1, ठीक हो गया। फिर वो जो पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं कि भाई वो है या नहीं, उस पॉइंट का कोई सा भी पार्ट ले लो, चाहे x ले लो, चाहे y, चाहे z। उसने x लिया है लेकिन मुझे यहाँ 0 था तो मुझे 0 आसान लगा तो मैंने 0 ले लिया, ठीक है। अब ये जो k आया, इस k को आपने पहले में लगाया जो बच गए दोनों पॉइंट, और इसको लगाया तीसरे में। अगर तो तीनों के तीनों पॉइंट 0 तो हमने कहा था ना, 14 और -2 हमें वो दोनों चाहिए, और अगर वो दोनों बन गए तो हाँ यस, और अगर दोनों तीनों में से एक भी नहीं बना, वैसे एक बार रीचेक कर लेना गलती ना हो जाए आपसे कैलकुलेशन में कोई, ठीक है। तो अगर तीनों में से मान लो 14 भी ठीक आता, 0 भी ठीक आता, और यहाँ -2 की बजाय +2 आ रहा होता, तो सिंपल सी बात है कि दिस पॉइंट इज नॉट ऑन द लाइन, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है अब आपने क्या करना है, जब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन नंबर देखो 277 पेज पर, क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज फ्रॉम योर एक्सरसाइज 12.3, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, सेम क्वेश्चन आ गया यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। आपने क्या करना है, फिर से याद करो जल्दी से, यू विल टेक पहले दोनों पॉइंट, उन दोनों को डिवाइड करोगे k और 1 में, k यहाँ जाएगा 1 यहाँ आएगा, आपके पास आ जाएंगे 3 पॉइंट्स 1 2 3, ठीक हो गया। और फिर आप पकड़ोगे अपना तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट में यहाँ पर 0 पहले ही दिया है, 0 1/3 और 2, तो हम क्या करेंगे, x और x को बराबर लिख के क्या करेंगे, k निकाल लेंगे, ठीक है। अगर उस k लिखने के बाद यहां लगाएंगे तो 1/3 आना चाहिए, और यहां लगाएंगे तो 2 आना चाहिए। अगर तो ये दोनों आ जाते हैं, यानी कि तीनों के तीनों पॉइंट k लगाने से सेम आते हैं, तो यस, और नहीं तो नो, सिंपल, ठीक है। बट कैलकुलेशन में गलती मत करना, बहुत बार होता है, बड़े अजीब लगता है मुझे जब कैलकुलेशन बच्चे गलती करते हैं ना, इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि इतने तुम, आई डोंट थिंक मुझे कैलकुलेशन आपको बतानी है, ठीक हो गया। नाउ वी कम टू द एग्जांपल नंबर 9, सेंट्रॉइड, फाइंड कोऑर्डिनेट्स, क्वेश्चन पढ़ो ठीक से, find coordinates of centroid of a triangle whose vertices are, अब उसने vertices देखो यहाँ पे x1 y1 z1 का है ना, तो अब वो हमें चाहे नंबर दे रहे तो हम नंबर यूज कर लेंगे, वो तो हार्डली मैटर्स, ठीक है। तो इसको पॉइंट्स क्या दिया है वो तो हमने देखो क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट करना होता है, तो इट वेरीज कि उसने हमें क्या दिए। अब उसने यहाँ x1 y1 z1 का है तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अच्छा, सेंट्रॉइड क्या होता है, याद करो जल्दी से, याद करो, भूले तो नहीं, सेंट्रॉइड आपने बहुत सालों से पढ़ रखा है, बट ये सेंट्रॉइड जो होता है ना, मैं एक बार दोबारा से थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ आपको। सपोज ये है ट्राइंगल, दिस इज योर ए बी एंड सी, तो जो बी सी का मिड पॉइंट है लेट इट बी योर डी, ठीक है। तो और इन तीनों के मिड पॉइंट ई एंड एफ, तो अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं, यू रिमेंबर दिस वर्ड, याद आ गया, तो जो ये वाला पॉइंट आता है ज्वाइनिंग द मीडियंस, मीडियन है ना तीनों, ये मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका नाम होता है सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड क्या करता है, 2:1 की रेशो में डिवाइड करता है, 2 होता है टुवर्ड्स ए, याद रखना, अगर ये सी है ना तो 2:1 तो ठीक है, पर 2 जो होगा वो सी की तरफ होगा, गलती नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला है 1:2 और 2:1, अलग अलग बातें हैं ये दोनों, ठीक है। ऐसे ही बी की बात करेंगे तो दिस विल बी योर अगेन, गॉट इट नाउ, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं सेंट्रॉइड की, तो उसने बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही किया है, देखो क्या किया उसने, यहां पर पॉइंट्स लिखे, ठीक हो गया। चलो हम ऐसे करते हैं, इस क्वेश्चन को 1 2 3 की तरह करते हैं। उसने x1 y1 लिया है ना, x1 y1 हमें नहीं फर्क पड़ता, अगर वो x1 y1 लेगा या फिर हम 1 2 3 आओगे, हमें फर्क नहीं पड़ता इस बात से, ठीक है। हम तो सीधा सीधा अपना क्वेश्चन लेकर चलेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, विल फाइंड द मिड पॉइंट डी, मिड पॉइंट आपको आता है, कैसे कहते हैं, 4 + 5 1, 5/2,
देन 7/2 देन 9/2। याद आ गया कैसे करा हमने? इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते गए। ठीक हो गया। और फिर हम कहाँ पहुंच गए? अब हमारे पास है 2 पॉइंट्स। कौन से कौन से? कौन से है हमारे पास? एक पॉइंट है ए जो है आपका 7, 8, 9 और दूसरा पॉइंट है डी जो है आपका 5/2, 7/2 एंड 9/2। रेशो कितनी है? 2:1, 2 टुवर्ड्स ए, 1 टुवर्ड्स डी। ठीक है। और हमने इससे लगाया फॉर्मूला। अब एक बात देखो ध्यान से, जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं ना, अब ये मैंने कितना लंबा सा काम कर दिया आपके सामने। ठीक है। हम चाहें तो इसको डायरेक्ट फार्मूला, जो उसने क्वेश्चन बनाया है ना, बेसिकली वो फार्मूला टाइप में बना दिया आपके लिए। ध्यान से देखो क्या किया। बिल्कुल ऐसे ही मैंने 1 2 3 लिए ना, उसने क्या लिया है? x1 x2 y1 y2 ऐसे करके लिया है। तो सबसे पहले क्या किया उसने? डी मिड पॉइंट निकाला। जब डी मिड पॉइंट निकाला तो फिर ए की वैल्यू है हमारे पास, डी की वैल्यू है, रेशियो लगाई 2:3 और एंड देखो कहाँ पहुंचे हम। ये कैलकुलेशन आपको सारी की सारी आपकी बच गई। तो ये कैलकुलेशन कब करोगे? जब क्वेश्चन हमारा होगा XYZ टाइप का, जो प्लस नहीं होते वो घूमते हैं हमारे साथ। तो हमारे पास तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। वो कौन सा है? बड़ा आसान बन गया। बस तीनों को ऐड करो, x1 x2 x3 divided by 3, then y1 y2 y3 divided by 3 and the last line check दिया हुआ है। एंड तो इसका मतलब है, देखो हम घूम घुमा के आ जाते हैं ना कि मैथ में हम हर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपने मेन मेथड से करते, इस वाले मेथड से, देखो कितना लेंथी था, कितना काम करना पड़ा हमें, ए देन डी देन उसके पॉइंट्स फिर आगे, है ना। और अब हमें मिल गया एक शॉर्टकट, राइट। और शॉर्टकट क्या है? बस तीनों को, सॉरी 3, शॉर्टकट क्या है कि तीनों को ऐड करो और डिवाइड बाय 3। तो अब जब सेंट्रॉइड का क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल टाइप का, देखो ध्यान से नोट करो, मैंने दोनों बातें क्यों कराई आपको। एग्जाम्पल नंबर 9 टाइप का क्वेश्चन आएगा, यानी कि जहां एक्स वाई जेड को हम ऐड थोड़ी कर सकते हैं। एक्स भी साथ चलता रहता है, वाई भी चलता रहता है और हमारा जेड भी चलता रहता है। ठीक हो गया ना। तो उसमें हम ऐड नहीं कर पाते। दैट टाइम यू विल हैव टू फॉलो दिस मैथड। ठीक है। मैंने एक्स वाई की बजाय आपको सिंप्लीफाई करके दिया है, राइट। लेकिन अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आए, देखो क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा, यू विल गेट इट। आई थिंक यहाँ नहीं है, दिस इज इन योर मिसलेनियस, चेक योर मिसलेनियस, वहां देखा था मैंने। नो नॉट इन मिसलेनियस रादर, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 13 ऑन द पेज 278। उसने क्या किया, हमें सेंट्रॉइड पहले से ही दे दिया। देखो ध्यान से पढ़ो, रीड द क्वेश्चन। द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल इज 1 1 1। If two coordinates are so and so, then find coordinates of C। ठीक है। तो जो सेंट्रॉइड है वो हमें, अब क्या, अब हमें तो फॉर्मूला आता है। देखो हमें फॉर्मूला आता है। अगर क्वेश्चन, आई रिपीट, अगर क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम्पल नंबर 9 टाइप का, तो आपको बिल्कुल इसी तरह से एक्सपेंड करके बताना पड़ेगा। मैंने डेलिबरेटली इसका ये मेथड लिया था ताकि आपको एक्स वाई में टाइम ना वेस्ट हो आपका। और आपको पता है कि आपने डी लेना है, सपोज ये आपका है y1 x2 y2 और ये z2 और ये है जैसे बुक में दे रखा है। ठीक है ना। तो आप पहले इसका मिड पॉइंट निकालोगे और फिर इन दोनों का रेशियो फार्मूला। लेकिन अब हमें फार्मूला आता है। ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, बस सीधा पकड़ो पॉइंट के, यू टेक द पॉइंट 7 और जो भी यहाँ लिखा था। अब उसने क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या दिया है, दिस इज योर, अगेन आई एम कंफ्यूजिंग यू, इसमें आप साथ साथ हम चल रहे हैं। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 13। उसने आपको सेंट्रॉइड दे रखा है। एक्चुअली ये टॉपिक चल रहा है ना, इसीलिए इसको वहां डाल रही हूँ बीच में। अब आपको सेंट्रॉइड दिया हुआ है, ये देखो एक है ट्राइंगल ABC जिसका सेंट्रॉइड 1 1 1 आपको पता है। एक पॉइंट ये भी पता है, एक ये भी पता है, ये हमें नहीं पता। तो हमें क्या करते हैं, लेट द पॉइंट बी x y एंड z। ठीक है। सपोज करते हैं, फिर से आसान बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आप क्या करोगे, यस नाउ यू नो हाउ टू डू। क्या करने वाले हो, सीधी सी बात है, 1 + 4 + x डिवाइडेड बाय 3 कितना है, ये वाला 1 सेंट्रॉइड है ना ये। दूसरा क्या है, 2 + 5 + y डिवाइडेड बाय 3, ये है ये वाला y कोऑर्डिनेट है ना, दिस इज ये वाला 1। और जो तीसरा है वो है 3 + 6
प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3, और ये z की बात कर रहे हैं तो फिर है ये वाला 1, और x y z आपको निकालने आते हैं। ठीक है, तो मैंने बीच में आपको मिसलेनियस का एग्जांपल कराया बिकॉज मुझे और कोई दिख नहीं रहा था। क्लियर हो गया? तो आपके पास क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 9 पेज नंबर 276। अब इसकी आपको क्लियरिफिकेशन है। सेंट्रोइड निकालना बहुत आसान है। क्या करते हैं, x x x तीनों पॉइंट लिए ट्राइंगल के, उनको डिवाइड बाय 3 कर दिया प्लस करके। ऐसे ही y पकड़े तीनों, प्लस किया और डिवाइड बाय 3। फिर हमने लिए z, और z के तीनों a b c डिवाइडेड बाय 3। ठीक हो गया? लेकिन अगर हमें एग्जांपल नंबर 9 की तरह, जैसे अगर तो देखो 1 2 3 है फिर तो हम ऐड कर लेते हैं ना, लेकिन x y z है तो फिर वो एंड तक हमारे साथ चलते हैं और हमारे पास मिल जाता है एक फॉर्मूला जो कितना आसान है। ठीक हो गया? अब देखो इन सब में हमें कोई भी चीज दी हो, मान लो वो सी दे देता और कहता सेंट्रोइड निकालो, वी कैन डू इट। ठीक है, अगर उसने सेंट्रोइड दे दिया है और ये निकालना है तो ठीक है, एक्स वाई जेड मान लो और झट से आंसर आ गया। ठीक है, सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग व्हाट आई वांटेड टू से। नाउ वी टॉक अबाउट एग्जांपल नंबर 10, फाइंड द रेशो k:1 in which the line segment joining so and so are divided by yz plane। अब उसने आपको पॉइंट तो नहीं दिया पर कुछ दिया। क्या दिया है? yz प्लेन। yz प्लेन में क्या होता है, हमने पढ़ा था ना लेक्चर नंबर 1 में, yz प्लेन में x होता है 0, और हमें तो एक ही पॉइंट चाहिए होता है, हमारा तो काम चल जाता है एक ही से। याद है ना, कोलिनियर में हमने दूसरे खुद निकाले थे, हमारा तो एक से ही k आ गया था। ठीक है, तो उसने आपको डेलिबरेटली तीसरा पॉइंट देने की बजाय क्या बोल दिया, yz प्लेन। यानी कि आपने पहले काम क्या करोगे, दोनों पॉइंट लिखोगे जो हमें दिए, उनको लिखोगे रेशो k:1। k:1 के बाद यहाँ पर आपके आ जाएंगे 1 2 3 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। इन तीनों पॉइंट को हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन उसने बिना कहे बताया नहीं आपको, ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अपने आप। उसने कहा yz प्लेन, और अगर yz प्लेन वो बोला है तो उसने आपको ये बताया है कि आपका x कोऑर्डिनेट है 0, और जैसे ही एक कोऑर्डिनेट पता लग गया ना, 0 पता लग गया, जैसे ही एक कोऑर्डिनेट पता लग गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k, और k के आने के साथ k लगाओ यहाँ पर और k लगाओ यहाँ पर, बन गए अपने 3 पॉइंट, जिसमें 0 तो हमें पहले से ही पता था। क्लियर हो गया ना? एंड गिव योर आंसर। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट। अच्छा, अभी हम एक्सरसाइज की छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, ये ना बाद में हमें फिर से कंफ्यूजन हो जाए। दिस एक्सरसाइज पेज नंबर 277, क्वेश्चन नंबर 1 आपको आता है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको आता है, क्वेश्चन नंबर 3 फिर से yz प्लेन लिख दिया। अगर मैं कहूं xy प्लेन तो z इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि उसने आपको मान लो xy प्लेन कह दिया है तो z 0 हो जाएगा, yz कहा है तो x 0, और अगर xz कहेगा तो y 0। हमें तो कंसर्न है कि वो कौन सा प्लेन दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कभी भी ऐसे नहीं होते, हो सकता है वो यही क्वेश्चन लिखना चाहता हो पर वो yz की बजाय आपको xz दे दे, तो बी श्योर अबाउट इट। ठीक है, ओके। देन सेक्शन फॉर्मूला से पॉइंट्स का लीनियर बताना हमें आता है। हमने k:1 रेशो लिया, पहले 2 पॉइंट पकड़े, एक पॉइंट से हमने k निकाल लिया और उस k को बाकी दोनों वैल्यूज में डाल के देखा, अगर तो ये तीनों के तीनों पॉइंट कॉपी पेस्ट आ गए तो यस, और अगर उन तीनों में से एक भी पॉइंट नहीं है, कैलकुलेशन चेक करना, गलती मत करना। ठीक है, तो बन जाएगा नॉन कोलिनियर। दैट इज सो सिंपल राइट नाउ। एंड देन वी टॉक अबाउट एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये बिल्कुल सीधा साधा है, उसने लैंग्वेज थोड़ी सी बदल दी। ध्यान से पढ़ो। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट। अब की बार हम बात कर रहे हैं ट्राइसेक्ट। अब ट्राइसेक्ट कोई नई चीज नहीं है, जैसे बाइसेक्ट होता है ना, बाई का मतलब होता है 2, जनरली हम बाई जो वर्ड है 2 के लिए यूज करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आपकी बार 3 की, दिस इज योर ए बी सी और डी, यानी मेन लाइन कौन सी है आपकी, एडी। हमारे पास है 2 पॉइंट जो यहाँ डालते साथ देखो ये दिख रहा है, तीनों इक्वल इक्वल इक्वल, यानी 1:1:1, तीनों इक्वल बना दिए। बस ट्राइसेक्शन का नाम होता है, बीच में एक की बजाय, अगर बाइसेक्ट कहते हैं तो एक पॉइंट आता है ना, ट्राइसेक्ट कहते हैं तो बीच में इक्वल डिस्टेंस पर 2 पॉइंट आते हैं। ठीक हो गया। अब हमें निकालने हैं ये पॉइंट, तो सीधी सी बात है, सपोज करो आपको ए पता है, बी पता है। ध्यान से देखो, अब हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं इसके,
एक तरफ तो है 1, एक तरफ ये नहीं है 1 + 1 2, यानी कि B जो है इट इज डिवाइडिंग इन द रेशियो 1:2। और ऐसे ही हम अगर C को देखें तो C क्या कर रहा है, C के उस तरफ तो 1 है, देखो ये 1 है ना, 1 है, इस साइड कितना है 1 and 1 2। तो जो B डिवाइड कर रहा है 1:2 में, और जो D डिवाइड कर रहा है, C डिवाइड कर रहा है 2:1। Got it now? So this finishes your exercise page up to page number 273-77 जो मिसलेनियस हैं उनकी मुझे अभी वैसे एक छोटी सी हम बात कर ही सकते हैं, एक बात तो हमने कर ही ली है। इसमें करना क्या है, देखो एग्जाम्पल नंबर 11 मिसलेनियस की बात कर रहे हैं। शो दैट दीज 4 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ध्यान से देखो पैरेललोग्राम कौन होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट नॉट ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस होता है, जो रेक्टेंगल के जो मिड पॉइंट्स, जो रेक्टेंगल होता है ना उसके जो डायगोनल्स हैं दो सेम लेंथ के होते हैं, यानी डिस्टेंस फार्मूला लगा के चेक कर लो। अगर तो डायगोनल्स हैं सेम लेंथ के, यानी कि AC इज इक्वल टू BD, आई थिंक यू गॉट टू नो मैं क्या कह रही हूँ, है ना, AC इज इक्वल टू BD अगर तो है इक्वल डायगोनल से। देखो कोई चीज अगर हमने किसकी बात कर रहे हैं, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की, ये आपके जाने पहचाने वर्ड है। दिस इज योर पैरेललोग्राम एंड दिस इज योर रेक्टेंगल, ठीक है। तो उसने कहा है कि अगर हम इक्वल इक्वल शो कर दें, सपोज करो ये है ABCD, दिस इज योर ABCD अगेन, नो मैंने गलत लगा दिया, लेट इट बी जनरली हम ऐसे लिखा करते हैं, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। तो अगर हम AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC ये शो करते हैं, तो फिर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, राइट। एक कंडीशन होती है कि पैरेललोग्राम के जो ये होते हैं ना डायगोनल्स AC और BD बराबर नहीं होते, ठीक है, AC और BD नॉट इक्वल, जबकि रेक्टेंगल में AC इज ऑलवेज इक्वल टू BD, ठीक है। तो पहला काम आपने मिड पॉइंट निकाल लेने हैं इन सबके, ऑपोजिट साइड के हमने लेंथ वाइज डिस्टेंस निकाला है। देखो चारों लेंथ निकाली है, चारों लेंथ में आमने सामने की लेंथ अगर बराबर है तो एक बात तो पक्की है कि या तो पैरेललोग्राम है या तो रेक्टेंगल है, ठीक है। लेकिन कौन कंफर्म करेगा, उनका डायगोनल। तो फिर हमने डायगोनल, नेक्स्ट पेज पर आओ, वहाँ डायगोनल भी निकाल लिया और डायगोनल फाइंड आउट करते सार हमें पता लग गया कि ये रेक्टेंगल है या फिर ये नहीं है, क्लियर। और उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 13 की बात हमने कर ली है। सो दिस फिनिशेस द टॉपिक। इसके बाद हम बस एक समरी का एक छोटा सा लेक्चर आपको एक बना देंगे, कोई भी चैप्टर फिनिश करें तो एक समरी करना ज़रूरी होता है। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर। देखो मेरा जो मेन एजेंडा है वो ये है, उन बच्चों तक पहुंचाना अपनी बात जो बहुत प्रॉब्लम में होते हैं, हु कैन नॉट अफोर्ड ट्यूशंस कोचिंग, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरह आप शेयर करते जाओगे ये उन बच्चों तक अल्टीमेटली पहुँच जाएगा जिनकी ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बजा लो, तो ताकि जब जब मैं लेक्चर डालती रहूँगी फिर आपके सामने आता रहेगा, ठीक है, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।